जब बुद्ध का जन्म हुआ सिद्धार्थ के यहां पर, तब भविष्यवाणी हुई थी कि ये बेटा घर छोड़ देगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन महाराज से चारुदत्त का चरित्र सुन रहे थे, ठीक ऐसी ही माता पिता को चिंता हुई। देखो तो, माता पिता को चिंता तब होनी चाहिए जब कोई संसार में पतित होने लगे, लेकिन संसार से उत्थान करने के लिए कोई अगर घर छोड़ने की तैयारी करे तो आकुलता होने लगती है। और उनके माता पिता को भी आकुलता हुई कि भविष्यवाणी तो ठीक नहीं हुई है। ये बेटा जिसको कि बहुत मुश्किल से पाया है, एक दिन घर छोड़ के चले जाएगा अपने आत्म कल्याण के लिए। रोको इसको, उपाय करो। ज्योतिषियों से पूछा कि अगर ऐसी भविष्यवाणी करते हो तो फिर इसका कोई उपाय भी है क्या? बोले उपाय है। ये तब तक घर से नहीं जाएगा जब तक कि इसकी आंख नहीं खुलेगी। आंख नहीं खुलेगी इसका मतलब कि मेरा बेटा क्या जन्म से अंधा होगा? उन्होंने कहा नहीं नहीं, डोंट वरी, वो तो बिल्कुल आंखों से अच्छा देखने वाला ही पैदा होगा, लेकिन इसके भीतर की आंख मत खुलने देना। वो खुल जाएगी तो घर में नहीं रुक सकता। उन्होंने कहा उपाय बताओ जिससे कि भीतर की आंख ना खुले। देखो तो, बाहर की रोशनी कम हो तो उपाय करते हैं कि तेज हो जाए, लेकिन भीतर की रोशनी धीमी धीमी हो तो कोई उपाय नहीं करते कि पूरी तेज हो जाए। और भीतर की रोशनी गुम ही हो गई हो तो कोई उपाय नहीं करते कि भीतर उजाला हो जाए। उन्होंने भी वही किया जो एक सांसारिक व्यक्ति को करना चाहिए। पिता ने उपाय पूछे तो बताने वालों ने 3 उपाय बताए कि पहली चीज, इसके सामने कोई भी जीर्ण शीर्ण दीनहीन दुखी अवस्था में दिखाई न पड़े, वरना भीतर की आंख खुल जाएगी। जब जब भी कोई दीन दुखी जीर्ण शीर्ण बूढ़ा व्यक्ति अपने सामने से गुजरता है तो क्षण भर को तो शौक लगता है कि क्या इस स्थिति में मुझे भी पहुंचना पड़ेगा। ऐसा क्षण भर को आता है, लेकिन उसके बाद तो अपने शरीर पर ध्यान दाता नहीं, ऐसा संभव ही नहीं, मेरा तो बहुत बढ़िया है, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। तो आंख न खुले इसके लिए पहला उपाय कि कोई भी जीर्ण शीर्ण दुखी जर्जर अवस्था में बूढ़ा व्यक्ति दिखाई न पड़े। और दूसरी चीज, मृत व्यक्ति भी इसको दिखाई न पड़े, नहीं तो आंख खुल जाएगी। इसी वजह से जब तक बच्चे छोटे रहते हैं, माता पिता मरण के समय उनको निकट नहीं आने देते और मरघट तो ले ही नहीं जाते, क्योंकि जलते हुए देह को देख करके और विरक्ति, ऐसी विरक्ति जो शाश्वत हो, आ सकती है। श्मशान वैराग्य तो कई लोगों को आता है, लेकिन छोटे बच्चे जो बहुत इनोसेंट होते हैं, वे हमारे जैसा जांव पेंच नहीं जानते हैं, उनके जीवन में अगर उस क्षण वैराग्य की बूंद गिर जाए तो गिर सकती है। आचार्य महाराज को 9 वर्ष में उनके माता पिता शेडवाल गांव ले गए थे। वहां पर आचार्य शांति सागर जी महाराज का दर्शन कराने ले गए थे, पर अवसर ऐसा मिल गया कि आचार्य शांति सागर जी महाराज केशलुंचन कर रहे थे और बालक अवस्था में 9 वर्ष की उम्र में वे केशलुंचन देख रहे हैं आचार्य महाराज का। वो भी एक विरक्ति का क्षण है और उनके भीतर उसी क्षण वैराग्य की भावना जागृत हो गई थी। 8 वर्ष की उम्र को छोटा मत समझना। विदेश क्षेत्र ऐसा स्थान है जहां आज भी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में रत्नत्रय को धारण करके अकेले अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त करके समो शरण में बैठे हुए केवली भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य भी लोग प्राप्त करते हैं। हमें वो सौभाग्य नहीं है प्राप्त, इसलिए छोटी उम्र नहीं है 8 वर्ष की। जीवन में परिवर्तन की सबसे श्रेष्ठ उम्र है, क्योंकि उस समय हमें संसार के राग देश और दांव पैंच ज्यादा नहीं घेरते हैं, इसलिए आंख जल्दी खुल जाती है। तो सावधान रहना कि किसी मृत व्यक्ति का दर्शन ना हो जाए इस व्यक्ति को, इस बालक को। और तीसरी चीज, इसे अपने बारे में विचार करने का कोई अवसर ना मिले। 5 मिनट भी अगर इसको अपने बारे में एकांत में विचार करने का अवसर मिल गया तो आंख खुल सकती है।
माता पिता ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे उपाय कर देंगे, एक मुरझाया हुआ फूल भी इसके पास नहीं पड़ा दिखाई पड़ेगा। दासी दास जो सेवा में रहेंगे वो सब युवा होंगे, कोई जर्जर और वृद्ध देह वाला इसके पास से गुजरेगा भी नहीं। एक उपाय है, मृत व्यक्ति के दर्शन का तो सवाल ही नहीं, राजमहल इतना बड़ा है कि पूरा जीवन इसी के भीतर गुजार देंगे, बाहर जाने नहीं देंगे, जिससे कि कोई शव यात्रा दिखाई पड़ सके। और तीसरी चीज, हमारे पास बहुत संपदा है, इसे हम सारे व्यसनों में लीन कर देंगे, जिससे कि अपने बाबत सोचने का अवसर ही ना मिले। भोग विलास की तमाम सामग्री इसके चारों तरफ बिखेर देंगे। और वही किया उन्होंने, और वे अपने उपाय में सफल भी हुए। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी उपाय तब ही कारगर होता है जब तक कि व्यक्ति का अपना ओन एफर्ट जागृत नहीं हुआ है। और एक बार व्यक्ति के भीतर अगर अंतरंग में बिना किसी बाह्य कारण के भी और आंख खुलना हो, तो सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी आंख खुल जाती है। सारी व्यवस्थाएं कर दी गईं। 20 वर्ष के हो गए बुद्ध, गौतम बुद्ध, और एक दिन युवाओं की सभा में जाने का अवसर आया। सबके रोकने पर भी कहा कि जाऊंगा, युवाओं की सभा में तो अवश्य जाऊंगा। रथ तैयार किया गया। नहीं मानते हैं राजकुमार तो, पर पहले व्यवस्थाएं कर दो, कोई भी वृद्ध दिखाई नहीं पड़ना चाहिए रास्ते में, कोई भी मृतदेह दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, और सावधान सारथी राजकुमार को बातों में लगाए रखना, उन्हें अपने बाबत सोचने के लिए 5 मिनट का अवसर भी मत देना। हमने भी अपने जीवन में ऐसे ही उपाय कर रखे हैं। सारे दिन विषय भोग की सामग्री के बीच अपने देह के सुख के लिए यहां से वहां मारे मारे फिरते हैं। ऐसा तो नहीं कहेंगे, गाड़ी में फिरते हैं। कैसे कह सकते हैं मारे मारे फिरते हैं, है ना, वो तो छोटी बात है। गाड़ी में फिरते हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ी में फिरते हैं, लेकिन काहे के लिए? उसी भौतिक सुख के लिए। कितनी देर को गाड़ी मुड़ती होगी किसी मंदिर की तरफ? कितनी देर को? 2, 5, 10 मिनट, घंटे भर। पर्यूषण आएंगे तो 2-4 घंटे, और क्या। बाकी पूरी जिंदगी कहां कहां जाती है वो गाड़ी? अपने ही भौतिक सुख सुविधाओं की खोज में। हमने अपने जीवन में कभी भी अवसर ही नहीं है कि मैं अपने बारे में विचार कर सकूं। पता नहीं कैसे, और अपन कोई पूर्व जीवन का सौभाग्य होगा, कुछ ऐसा करा होगा जिससे कि एक साथ मिल बैठ करके अपने ही जीवन के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। लेकिन जब वो रथ में बैठ करके बाहर निकले, सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी एक चौराहे पर अत्यंत जर्जर जीर्ण देह में वृद्ध व्यक्ति दिखाई पड़ ही गया। सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी उसे हटाएं हटाएं तब तक राजकुमार की दृष्टि चली गई। और जिस व्यक्ति ने कभी वैसी चीज ना देखी हो, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है। शायद माता पिता गड़बड़ में पड़ गए कि इसके भीतर तो क्यूरियोसिटी और जागृत हो गई उन चीजों के प्रति जिनसे कि आपने इसको बचा के रखा था। वे चीजें अब इसको बहुत बड़ा मैसेज देने वाली चीजें हो गई, क्योंकि जिन चीजों के कांटेक्ट में रोज रहते हैं उनसे कोई विशेष मैसेज नहीं मिलता, ना उनके प्रति हमारे मन में कोई आकर्षण होता है। आकर्षण बहुत तीव्र हुआ। सारथी बातों में लगाए था, लेकिन सारथी की सारी बातों को रोक करके बुद्ध ने कहा कि सुनो, ये जो अभी सामने दिखाई पड़ा, ये कौन था? राजकुमार, ये एक वृद्ध व्यक्ति है। क्या ऐसा वृद्धत्व सभी के जीवन में आता है? राजकुमार, ऐसा वृद्धत्व सबके जीवन में आता है। सारथी सुनो, मैं तुमसे आखिरी बात पूछता हूं, क्या ऐसा ही वृद्धत्व, ऐसी ही जर्जर देह मेरी भी हो जाएगी? अब तो सारथी को जवाब देना मुश्किल था। ऐसा प्रश्न तो बहुत मुश्किल से अपने मन में आता है। सारथी ने कहा कि राजकुमार, आप इसके अपवाद नहीं हैं। और क्या कहे?
इनडायरेक्ट यही कहा कि हां, आपके जीवन में भी ऐसा ही अवसर आएगा। तो ठहरो फिर सारथी, रोक दो रथ। क्यों? युवाओं की सभा में जाना है। मैं युवाओं की सभा में जाने लायक नहीं रहा। मैं अभी से वृद्ध हो गया हूं। मुझे अपनी वृद्धावस्था साफ नजर आ रही है। क्या आवश्यकता अब युवाओं की सभा में जाने की? बहुत मुश्किल में पड़ गए सारथी। राजकुमार की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। रथ को मोड़ा गया तो सारी व्यवस्थाएं चरमरा गईं। जितनी व्यवस्थाएं बनाई गई थी, पीछे जिन जिन अर्थीयों को रोक के रखा था, क्योंकि संसार में कभी भी कोई भी जिस रास्ते से आता है उसी से, इतना भी नहीं मालूम। 20 वर्ष के जीवन में आपने क्या यह भी नहीं जाना? राजकुमार ने कहां जाना था? उन्हें तो यह एहसास ही नहीं होने दिया कि कोई मर भी सकता है। राजकुमार, सबको एक दिन ऐसा ही मरना पड़ता है। आखिरी प्रश्न पूछता हूं सारथी, क्या मुझे भी इसी तरह एक दिन मर जाना पड़ेगा? बहुत मुश्किल है। राजकुमार, आप इसके अपवाद नहीं हैं। रथ से उतर गए बुद्ध। इसी क्षण में अपने मरण को अनुभव कर रहा हूं। थोड़ी देर पहले मैंने अपनी वृद्धावस्था का अनुभव किया था, अब अपनी देह को मरते हुए देख रहा हूं। इससे पहले कि मुझे वृद्धावस्था आए और इससे पहले कि मेरी देह मरण को प्राप्त हो, क्योंकि मैं मरण को प्राप्त नहीं होऊंगा, अब मुझे ये लग रहा है। देहावसान हुआ है, मेरा अवसान नहीं हुआ है। उतर गए, पांव पैदल अपने राजभवन तक पहुंचे और छत पर एक सिरे से दूसरे सिरे पर निरंतर चिंतन में टहलने लगे। सब घबराए कि अब खुली आंख, अब खुली आंख। ये संसार ऐसा ही है, जिसकी खुलने लगती है आंख उसके उपाय करता है। अपनी खुद की भी खुलने लगती है आंख। अगर वास्तविकता से परिचय करने वाली आंख खुलने लगती है तो हम उपाय कर लेते हैं। तुरंत किसी न किसी राग में अपने जीवन को, किसी भीड़ में अपने आप को खो देते हैं। सब घबराए, लेकिन अब घबराने से क्या होगा? उसी क्षण उन्होंने गृह त्याग कर दिया। ऐसा उनके जीवन की घटना से मालूम पड़ता है। भगवान महावीर स्वामी को तो इस सब की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। तीर्थंकरों को इस सब की आवश्यकता नहीं पड़ती, सामान्य व्यक्ति को पड़ सकती है, इतने सारे कारण, बाह्य कारणों की। लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो जब 28 वर्ष कुछ वहां के थे, अपने घर में राजसी वैभव के बीच बैठे हुए, क्षण भर को आंख मीची थी कि उनको अपने पूर्व जीवन के तमाम जिस स्वर्ग से आए थे वे सारे वैभव दिखाई पड़े। और आंख खोलकर देखा तो दूसरे तरह का वैभव है। अरे, इतना क्षणभंगुर! कुछ क्षण पहले वो वैभव था, आज ये वैभव है, कल ये भी नहीं रहेगा। इतना पर्याप्त था और उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। हम महापुरुष तो नहीं हैं, लेकिन कम से कम हम अपने जीवन में अगर किन्हीं वजहों से, किन्हीं बाह्य कारणों से, सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य से, या कि तत्व के विचार करने से, या कि किसी घटना विशेष के घटित होने से यदि हमारी आंख खुलती है, तो अब हम विचार कर लें कि उसे खुल जाने दें। अब हम कम से कम इतना ये ना करें कि उसे बंद करने का कोई उपाय करें। हर व्यक्ति के जीवन में मुझे लगता है कि एक क्षण ऐसा आता होगा, अवश्य आता होगा। हम इतने पापी तो नहीं है, इतने अपुण्य आत्मा तो नहीं है। हमारा तो कोई ना कोई संचित पुण्य तो है हमारे मन में। पूरे जीवन में एक अवसर तो ऐसा आता होगा जब संसार बेमानी मालूम पड़ता होगा, जब लगता होगा कि ये सब मेरे लिए शांति और सुख नहीं दे पाएगा, मुझे अपनी सुख और शांति का कोई उपाय खोजना चाहिए। बस इतनी बात यदि हमारे मन में कभी कभार आती है तो उसे हम एक्सटेंड करें, उसे हम बढ़ाएं। आज हमने इस पर विचार करके एक निश्चित बात तय कर ली कि जब जब भी हमारे मन में कोई बढ़िया सी बात आए, इस संसार की वास्तविकता दिखाई पड़े, या कि जीवन को अच्छा बनाने की अपने भीतर जरा सी भी बात आए, तो
उसको आगे बढ़ाना, उसको सपोर्ट देना। ऐसा ना हो कि वो बात आए और हम उसे भुला करके फिर से संसार में लीन हो जाएं। तब तो फिर हमसे ज्यादा कोई बेईमान, अपने प्रति बेईमान कोई नहीं होगा। यदि जिस क्षण हमारे जीवन में अपने कल्याण की भावना उत्पन्न होती, उस क्षण को हम गंवा देते हैं, तो अपने प्रति लापरवाह हमसे ज्यादा और कोई नहीं हो सकता। हमें उस मौके को नहीं चूकना है, ये विचार अपने मन में कर।